क्वेश्चन है फॉर द केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म फॉर मिनिमम डेविएशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर मिनिमम डेविएशन है स्टेटमेंट 1 आई इक्वल टू ई होता है, ये बात भी सही है। डेल्टा मिनिमम 2i माइनस ए होता है, ये भी सही है, और ये बात भी आपके पास सही है। आपको एक इंफॉर्मेशन, अगर मिनिमम डेविएशन आता है तो उस केस में अगर उस केस में ये दो ही कंडीशन, दो ही के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोस्केल ट्रायंगल हो, तो उस केस में अगर लाइट रे ऐसे गई है प्रिज्म के केस में, ये एंगल ए है, ये क्या आ जाएगा आई, लाइट रे ऐसे जाएगी और फिर ऐसे ये नॉर्मल, ये क्या होगा ई, ये R1 होगा, ये क्या होगा R2। अगर मिनिमम डेविएशन का केस है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाती है किसके, बेस ऑफ द प्रिज्म। या अगर ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एंगल भी क्या 60, ये क्या भी 60, तो यहाँ पे और ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या फिर ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं, या तो आइसोस्केल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोस्केल, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी बेस ऑफ प्रिज्म के। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, दूसरी एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल ई हो जाएगा। एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई, और एंगल आई इक्वल टू ई होता है जब मिनिमम डेविएशन आता है तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाती है बेस ऑफ प्रिज्म के, और इस टाइम एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल ई के होता है। अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होगा तो इक्वेशन बनती है यहाँ पे क्या होती है, n1 साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 साइन R1। एक दूसरी इक्वेशन इसके यहाँ पे लगाओगे तो n2 साइन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 साइन ई। अब ये इन दोनों इक्वेशन में ये तो क्या हो गया, बराबर हो गए, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाता है इस केस में, एंगल R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल R2। और हमें पता है कि एंगल R1 प्लस R2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। तो यहाँ से R1 इक्वल टू R2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, a/2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, a/2। इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए कि अगर मिनिमम डेविएशन का केस है तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाती है बेस ऑफ प्रिज्म के, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होता है, R1 इक्वल टू क्या होता है, R2। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल के केस में ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, सिंपल बात है। तो यहाँ पे इसने बोला I इक्वल टू ए होता है, बात सही है। डेल्टा मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i माइनस, हमें पता है कि इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है कि प्रिज्म के केस में डेल्टा मिनिमम प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, I प्लस ई के, ये होता है आपके पास। तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए, और I और ई बराबर हैं तो इसको 2i लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से डेल्टा मिनिमम किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 2i माइनस ए। तो ये बात भी क्या है आपकी सही है। और दूसरा यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दिया इसने, R1 की वैल्यू क्या कर दी, a/2, तो यही है n1 साइन आई इक्वल टू n साइन a/2, R की जगह क्या पुट कर दिया, a/2। तो ये बात भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द करेक्ट, ऑल करेक्ट है।